मिस्टर सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कौन? मैं आनंद गुप्ता, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का डायरेक्टर हूँ। मिस्टर गुप्ता, मुझसे बात करने की कोई खास वजह? यस मिस्टर सिंह, आप केवल 3 दिन में करोड़पति बन गए हैं, जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया है। अब वाकई स्टॉक मार्केट के शेर हैं। आप जैसे बिग बुल से कौन नहीं मिलना चाहेगा। मिस्टर गुप्ता, मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप सीक्रेट रखें, किसको बताएं नहीं। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी पहचान को मैं सीक्रेट रखूंगा। हम बस ये चाहते हैं कि हम मिलकर ट्रेड करें, क्योंकि एक से भले 2 होते हैं। गुप्ता जी, क्या है कि जंगल में शेर सिर्फ अकेला रहता है। थैंक यू वेरी मच। बॉस, इसकी इतनी हिम्मत, किसने आपका ऑफर ठुकरा दिया? इस आदमी से हमें बहुत फायदा हो सकता है। सर, ये रहा इसकी फाइल। इसकी बेटी नया बिजनेस शुरू कर रही है और अगले 3 दिन में उसका बर्थडे भी है। तो सर, क्यों ना उसी से हाथ मिलाया जाए? एग्जैक्टली। इसकी बेटी के बिजनेस में इन्वेस्ट करो और एक ग्रैंड पार्टी का अरेंजमेंट करो। इन बाप बेटी का बिजनेस हम संभालेंगे और यही होगा हमारा मिडिल क्लास बिग शॉट। पापा, आपने हमारा घर तक बेच दिया केवल इन स्टॉक में पैसा लगाने के लिए। तो अपने डैड पे भरोसा नहीं है तुमको? पापा, ये सब बहुत रिस्की है। आपको नहीं लगता कि हमें गांव वापस जाकर वही जिंदगी जीना चाहिए, सुकून भरी? अरे जूही, तू यहाँ? अच्छा हुआ तू आ गई। जब से तू गई है पापा को बुरा हाल है, ये स्टॉक में भी पैसा इन्वेस्ट करने लग गए। तो प्लीज इनको समझा देना। मैं तो यही बोलूंगी, तू भी इसे छोड़ दे। इसके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रातों रात अमीर होने के सपने सपने ही रह जाएंगे। हर कोई जूही नहीं बन सकती। घमंड? अरे घमंड तो रामन को भी ले डूबा, तो तू क्या चीज है? और एक बात और, जितना तू जानती है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते, समझे? जूही, इसको जो करना है करने दो। हम तो यहाँ पर उस बिग शॉट से मिलने आए हैं ना, जिसने शेयर मार्केट में रातों रात आग लगा दी। तुम तो कह रही थी तुम उसे जानती हो, कहाँ है वो? क्या सच में वो बिग शॉट यहाँ है? लगता है आज स्टॉक मार्केट में फिर से बम फटेगा। पर जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही हो, उसे ये लड़की कैसे जानती है? सिली मी, जो मैं इन पागलों के झमेले में फंस गई। इनको क्या पता, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक रणवीर ही वो मिस्टीरियस बिग शॉट है। इससे पहले कोई और उससे मिले, मैं मौके पे चौका मार लेती हूँ। मिस्टीरियस बिग शॉट? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारे उस मिस्टीरियस बिग शॉट को मिलने के प्लान को लेके हंस रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो बड़ा आदमी, बिजी आदमी, अपना कीमती वक्त तुमको देगा? What do you mean? I mean what I said. इंटरनेट स्टॉक पर पैसा लगा दो सारा। तुम्हारा सारा पैसा डूबने वाला है। क्या? पापा, घर बेचकर सारा पैसा स्टॉक में मत लगाइए। जूही की बात मान लीजिए। What? तुमने स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए घर बेच दिया? मिस्टर जितेंद्र सिंह, आज समझ आया कि तुम इतने बड़े लूजर क्यों हो। तुम कैसे बोल सकती हो जिस स्टॉक में मैं पैसा लगा रहा हूँ वो सही नहीं है? Can't you see? स्टॉक मार्केट की हालत देखो। आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग पैसा लगा रहे हैं और तुम इंटरनेट स्टॉक पर। पापा, पैसा मत लगाइए। मुझे लगता है मैं जूही की बात मान लेनी चाहिए। ओह माय गॉड, ये वापस तो आई, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं है। 10 साल पुराने इंटरनेट स्टॉक के बारे में से कुछ भी नहीं पता। उस समय ठीक इसी वक्त ये इंटरनेट स्टॉक आसमान छू रहा था। बेटा, ये सही टाइम है इंटरनेट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। ट्रस्ट मी। मिस जूही, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं, अब आप स्टॉक खरीद सकती हो। मैं ओबरॉय फैमिली की तरफ से पूरे 10 करोड़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टॉक पर लगाता हूँ। आई ट्रस्ट यू बेबी। अब तो ओबराय साहब ने बोल दिया है टेक्सटाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपने 10 लाख लगा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने भी टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा छापा है, मैं भी इसी में इन्वेस्ट करूंगा।
पापा सब लोग टेक्सटाइल पे पैसा लगा रहे हैं, हमें भी उसी पे लगाना चाहिए। उस समय ठीक इसी वक्त ये इंटरनेट स्टॉक आसमान छू रहा था। अगले 3 मिनट में मेरी किस्मत का स्टॉक राइज होगा। मैंने सही स्टॉक पे सारा पैसा लगा दिया है, ट्रस्ट मी। पापा आपको किसी की बात समझ में क्यों नहीं आती? सिर्फ 30 seconds, गिव मी 30 seconds। तुझे 30 सेकंड तो क्या, तुझे 30 जन्म भी मिलेंगे ना, तब भी तू फटीचर का फटीचर ही रहेगा। 10 9 पापा 8 अगर हमारा पैसा डूब गया तो हम रोड पे आ जाएंगे। 7 6 5 4 3 2 1